नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, प्रेस मशीन्स होती हैं, शीट कटिंग मशीन होती है, बेंडिंग मशीन होती हैं करेंगे और आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि ये हम अपनी जो फैक्ट्री में कैसे मशीन्स तैयार करते हैं। तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक का बटन दबा देना। आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन्स और टूल्स की वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हमारे पास जो भी मैकेनिक होता है वो उसे मशीन की जरूरत होती है शीट बेंडिंग मशीन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन मशीन है। जिससे क्या है कि कोई भी शीट है हमारी 16 गेज की है, 18 गेज की शीट है, 15 गेज की है, 20 की है, कोई भी उसको जब बेंड करना होता है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से बेंड हम हाथ से नहीं डाल सकते, थोड़े से नहीं डाल सकते। उसको जो प्रॉपर बेंड है वो मशीन से ही किया जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी इंडस्ट्री है उसमें 60 से 70% जो काम होता है वो मशीनें ही करती हैं और वो काम परफेक्टली होता है। जो काम मशीनों से नहीं होता उसमें थोड़ी कमी रह जाती है, परफेक्टली नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बात करेंगे कि जो हमारी शीट बेंडिंग मशीन है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस हो लेते हैं सिमरन इंडस्ट्री के मालिक से, उनका सीईओ मालिक से। तो उनका जो हाँ जी सर बताइए। ऐसे अभी शीट बेंडिंग मशीन जो होती है उसमें कई मॉडल होते हैं। जैसे उनमें से एक है सी टाइप मॉडल है, उसमें पिलर टाइप है, उसमें रियर सिलेंडर होती है जिसके पीछे सिलेंडर होता है। हमें पहले शुरू करते हैं सी टाइप मशीन से। सी टाइप में ऐसा होता है, इसमें शीट की लेंथ होती है वो हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि ये मशीन वेट में थोड़ी सी हौली होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट तक मशीन शीट बेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये फिर ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाती है, पर उसका मतलब नहीं रह जाता। उसमें फिर दिक्कत आ जाती है, उसकी वैलिडिटी कम हो जाती है, लाइफ कम होती है उसकी। उसमें बॉडी को क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर शीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसमें ऐसे होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट की लंबाई की शीट में 3 mm तक मैक्सिमम शीट बेंड कर सकते हैं। और इसमें 9 फीट की शीट होती है जो वो पीछे तक सिर्फ 15 इंच जा सकती है, और उससे कम तो जितनी मर्जी कर लें आप। इसमें चाहे आप 3 mm यानी कि 10 गेज हो सकती है, 12, 16, 18, 20, 26 गेज तक जितनी बेंड कर सकते हो आप। इसमें तो थोड़ी सी डाई भी होती हैं, जैसे कि वी शेप में होती है, यू शेप में होती है, ऐसे बन जाती है डाई भी। और एक होती है, उसके बाद आती है साइड पिलर मॉडल। इसमें भी सर 2 मॉडल होते हैं। इसमें होता है एक पंप हमारा खुद का बना हुआ होता है, वो 2 प्लंजर या 4 प्लंजर का होता है वो। उसमें आपकी शीट होती है जो जैसे हमारी 100 इंच की होती है। स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा इधर का जो शीट का 100 इंच का। उससे ज़्यादा भी आप जितनी मर्जी चाहो बना सकते हो। इसमें कोई ऐसे नहीं है, अभी आप इतनी बना सकते हैं। हम आपको 10 फीट चाहिए तो भी बन सकती है, 12 फीट की शीट चाहिए तो वो भी बन सकती है। वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा बेंड भी हम 10 mm तक, 15 mm तक भी कर सकते हैं इसमें बेंड। और ऐसे ऐसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और एक होता है इसमें पावर पैक का होता है सिस्टम। पावर पैक में होता है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, आपकी कैपेसिटी को तो हम मैच नहीं कर सकते, जितनी मर्जी कैपेसिटी की बना सकते हैं हम। ऐसे होता है, इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं। जैसे एक रियर सिलेंडर होता है, वो मॉडल आजकल बहुत चल रहा है। उसमें CNC मशीन भी बनती हैं, इसमें पावर पैक भी लग जाता है, ऑटोमेटिक हो जाती है, सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है, मैनुअल भी चल सकती है। इसमें हमारी मर्जी है। इसमें पैनल लगा हुआ होता है, इसमें लिमिट स्विच लगे होते हैं, जितना आप बेंड डाल सकते हो उतना कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी में हमने बेंड डालना है तो एक ही बेंड हम कितनी मर्जी शीट में डाल सकते हो, एक जैसा ही बेंड आएगा सारी शीट में। ऐसे होते हैं मॉडल इसमें। ठीक है सर। तो सर जो हमारी जो शीट बेंडिंग मशीन है इसका टोटल वजन कितना हो जाता है? सर 9 फीट का जो होता है, 9 फीट की मशीन शीट का होता है। जैसे हम 9 फीट की शीट है, 3 mm यानी कि 10 गेज तक की मोटाई का हम सी टाइप मॉडल में लें तो इसका वेट हो जाता है करीब 25-26 क्विंटल का। 25-26 क्विंटल का। और सर इसमें जो मोटर यूज की जाती है वो कितने HP की यूज होती है? वो सर 3 HP की मोटर होगी। अगर हमने अच्छे से बेंड करना है 3 HP की 3 फेज की मोटर अच्छे से बढ़िया रहती है। ठीक है सर। और ये जो मशीन है आपकी
इसमें ये फुली ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है? इसमें सर ये मैनुअल है, होती हाइड्रोलिक है पर ये जी सर। मैनुअल होती है जी। ठीक है सर। और इस मशीन में अगर किसी प्रकार की सेफ्टी है या ये बिना सेफ्टी के मशीन है? सर ये सेफ्टी के बिना ही होती है। सेफ्टी इसमें यही होती है, इसमें एक गेज होता है जी। वो नट के तरह। तो सर हमारी ये शीट बेंडिंग मशीन है उनके बारे में सर ने बता दिया है। तो सर ये हमें मैक्सिमम कितनी बड़ी मिल सकती है? मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने आज तक जो बनाई है वो 10 फीट चौड़ी है और 3 सूत तक मोटी है, यानी कि 3 सूत हो गया 10 mm तक होगी। हमने अब तक बनाई है, जो वो सामने गई है मशीन, वो अभी तक अच्छे से चल रही है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। तो सर जो आप मशीन बनाते हैं उसकी कोई गारंटी वारंटी रहती है? गारंटी सर 1 साल की होती है, मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी होती है। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी। ठीक है सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट आएगा तो जरूर करते हैं। ठीक है सर। वैसे सर आपका जो अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है कि आपकी जो मशीन की लाइफ है वो कितनी होगी? सर जो पावर पैक वाली होती है उसकी तो लाइफ बहुत होती है, क्योंकि उसमें सर पंप कंपनी का बना हुआ होता है, अच्छा मटीरियल लगा होता है, जितनी जिसको ज़रूरत होगी शीट को उसी के अकॉर्डिंग लगा हुआ मटीरियल होगा। पावर पैक अच्छे से लगा होगा, 200-250 लीटर का पंप इसमें ऑयल होगा, हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है। तो इसकी लाइफ 15-20 साल से कम नहीं होगी सर, उससे ज़्यादा भी चल सकती है। ठीक है सर। और सर जो अभी हम बातें हैं, ये तो हमारा होगा सी टाइप मशीन थी ये हमारी। हाँ जी, सी टाइप मशीन थी हमारी, जिसमें हम शीट को बेंड डालते हैं। सर ने बताया 26 गेज से लेकर हम 10 गेज की जो हमारी चादर है वो उतनी तक हम इसको शीट को बेंड कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम बात करेंगे हमारी जो प्रेस मशीन होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे काम करते हैं लोग, स्पेयर पार्ट का काम करते हैं या फिर अपना मशीनरी का काम करते हैं या फिर वर्कशॉप का काम करते हैं या उनका जो काम होता है वो फैक्ट्री में होता है। उनमें किसी भी मशीन को जरूरत होती है किसी भी प्लेट को सीधा करने के लिए या किसी बेंड को डालने के लिए, निकालने के लिए। प्रेस मशीन होती है, उसमें काफी सारे मॉडल होते हैं जो कि हाथ से भी बेंड डालने वाली होती हैं। तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। तो उसमें हैंड ऑपरेटिंग भी आ जाती। तो सर जो हमारी प्रेस मशीन है, जिस आकाशवासी है यार, चलिए नहीं चलो। तो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, जिससे किसी भी प्रकार का हम टॉर्क डालते हैं अपना, कोई भी हमारी आयरन की प्लेट है, शीट है, रॉड है, सरिया है, कुछ भी उसे सीधा करने के लिए, बेंड डालने के लिए, या फिर उसको किसी भी तरह का स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए, या फिर दो जो हमारे होते हैं जो एक पाइप को दूसरे के अंदर हमने डालना है तो उसको प्रेस करने के लिए जो टॉर्क चाहिए होता है वो हमारी जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है वो टॉर्क देती है उसे। और ये टॉर्क होता है, इसके टॉर्क से हिसाब से ही हमें क्या है कि मशीन मिलती है जो प्रेस मशीन है। तो इसमें दो प्रकार के मॉडल होते हैं। एक तो होता है हैंड ऑपरेटिंग मॉडल, जिसमें 2 हैंडल लगे होते हैं जिसकी ऊपर ऑपरेट से हम इसके ऊपर टॉर्क डालते हैं। वो हम सर से पूछते हैं कि मिनिमम वो कितने टन तक हमें मशीन मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो उसमें इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग मशीन है जिसमें कि मोटर लगी होती है, वो कितने टॉर्क तक हमें मिल सकती है, कितने टन तक मिल सकती है। तो सर पहले हमें ये बताइए कि जो हैंड ऑपरेटिंग मशीन है वो कितने टन तक हमें मिल सकती है? सर इसमें होता है जैसे हैंड ऑपरेटिंग होती है, जैसे हम अपना हैंड पंप को ऑपरेट करते हैं वैसे ही इस प्रेस को हम ऑपरेट करते हैं वैसे ही। इसमें 2 प्लंजर होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है सर जी। इसमें जो बड़ा होता है उसकी स्पीड जाती होती है, वो मतलब जॉब जो होती है हमारी वो कम जॉब होती है, कम मोटाई वाली होती है, उससे ऑपरेट करते हैं जी सर। जो हैवी हो जाती है फिर हम छोटे वाले को उससे यूज करते हैं सर। छोटा वाला पंप जो मुझे लगता है हल्का होता है प्रेस करने में, लेकिन जो दूसरा होता है वो टाइट रहता है, क्योंकि वो उससे जो हमारा स्पिनर होता है वो तेजी से नीचे आता है, दूसरे से धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है सर। हाँ जी सर। इसमें सर हमारी कैपेसिटी है वो कस्टमर के पे डिपेंड करता है सर। जैसे 50 टन की हो सकती है, 100 टन की, 200 टन की। ये सर हैंड ऑपरेटिंग 200 टन तक बन जाएगी? बन जाती है सर, बन जाती है बिल्कुल। और इसमें जो मोटराइज होता है उसमें सर मोटर लगी होती है और पंप भी उसी के अकॉर्डिंग लगा होता है। 50 टन, 100 टन, 200 टन या 400 टन आपकी कैपेसिटी के पे डिपेंड करता है सर, हम कितनी कैपेसिटी की चाहिए आपको। उसमें सर डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा जो मोटराइज होगी, वो लीवर से नीचे करेंगे और लीवर से ऊपर करेंगे जी सर। अगर आपको सिंगल एक्शन में चाहिए तो सिंगल एक्शन में भी हो जाएगा, वो उसकी वापसी हो जाएगी फिर स्प्रिंग से हो जाएगी।
ठीक है सर। अभी ये 2 टन से ही सर शुरुआत होती है, कम से भी हो जाती है कम इसकी? से भी हो जाती है सर, 20 टन 50 टन की भी आपको बनाकर दे सकते हैं। 2 टन तो मैं पूछा अभी सर, मैंने पूछा है कि 2 टन से कम से शुरू हो जाती है 2 टन का तो सर कि मिनिमम 2 टन से शुरू हो जाती है? मिनिमम सर 50 टन से या 25 टन से हो जाती है, 2 ठीक। टन तो बहुत कम हो जाता है। 2 टन कम हो जाता है, मिनिमम 50 टन से होती है हाँ। शुरू जाए। ठीक है सर। तो सर ये ऑल इंडिया डिलीवरी है इसकी? सर कहीं भी आप ले सकते हैं जो हमारी प्रेस, और इस पे ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर का होगा सर, जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन इसके अलग से होता है, वो कस्टमर को पे करने होते हैं सर। तो सर जब मशीन कस्टमर के वहां पहुंचती है तो आपका कोई मैकेनिक साथ में जाता है उसके? सर इसमें मैकेनिक की जरूरत नहीं होती, ना इसकी इंस्टॉलेशन है ना कुछ भी है, इसको लेवल में रखना होता है और अपना काम शुरू करना है बस। वैसे अगर कोई भी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर भी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो जानकारी बिल्कुल मुफ्त है सभी मशीनों के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट साध सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस प्रकार की मशीन चाहिए वो अपने फैक्ट्री में अपने काम के लिए या अपनी वर्कशॉप पे, तो हमसे आप किसी भी प्रकार की मशीन बनवा सकते हैं। तो अभी जो हम तीसरी मशीन, अभी हमने 2 मशीनों की बात की, एक तो शीट बेंडिंग मशीन की जिसमें बहुत सारी वैरायटी के बारे में हमने बात की है, और फिर हमने बात की है हमारी जो हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के बारे में, उसमें भी हमने 2 वैरायटी की बात की है। अब जो हमारी तीसरी मशीन है वो है हमारी एंगल कटिंग मशीन है, जो कि मल्टीटास्किंग के काम आती है हमारे, जिसमें हम अलग अलग वैरायटी की जो साइज की और वैरायटी की जो एंगल है हम कट कर सकते हैं। उस मशीन के बारे में बात करते हैं सर। वो सर हैंड ऑपरेटिंग ही होती है या फिर उसमें भी कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण लगता है? सर वो मोटराइज होती हैं, उसमें जी सर सर। 5-in-1 कटिंग, हाइड्रोलिक कटिंग प्रेस बोलते हैं उसको। उसमें हम लोहे की एंगल, पत्ती, चैनल, सरिया कोई भी उस पर काट सकते हैं, किसी भी चीज़ की 16 इंच या 18 इंच तक का पत्ती, हम पत्ती फ्लैट जो उसको बोलते हैं वो काट सकते हैं। एंगल होती है 4 इंच 5 इंच 4 इंच तक की एंगल काट सकते हैं। उसमें सर सरिया होता है 2 इंच या 2.5 इंच तक का गोल सरिया काट सकते हैं। ऐसे हम चैनल होता है उसमें चैनल भी काट सकते हैं। इसमें 5 तरह की डाई लगी होती हैं, और इसमें जो हमारी अपनी कोई हमारी कोई अलग से डाई अगर फिट करनी हो तो नीचे वो भी फिट हो जाएगी। ठीक है। ऐसे होता है सर इसमें। इसका सर जो मोटर लगी होती है वो कितने किलोवाट की होती है इसकी? मोटर 3 HP की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम से कम जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इससे कम का सर उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है वो, अगर इतनी हैवी ड्यूटी हमने काम लेना है तो इसमें सर जो ये मशीन है इसका लगभग ये कितने हाइट कितनी होगी सर इसकी मशीन इसकी सर करीब 6 फीट 7 फीट तक होगी, और इसका वेट होगा सर वो 10 या 12 क्विंटल के आसपास होगा सर। ठीक है सर। और सर ये मशीन जो है अगर आप इस मशीन से एंगल तो कट हो जाएगी इससे, तो अगर किसी को मान के चलिए 5 इंच का कोई चीज कट करनी है, जैसे सरिया कट करना है या पाइप है गोल, वो कट हो जाएगी इससे? पाइप कट हो सकती है? गोल पाइप नहीं हो सकती कट, गोल पाइप होती है जो कट करनी है, और वो पिंच हो जाएगी सर, वो पाइप पिंच हो जाएगी सर। ठीक है सर। तो इसमें सर ये हैंड ऑपरेटिंग नहीं आती मशीन ये? नहीं सर, ये हैंड ऑपरेटिंग नहीं आएगी। ठीक है। तो ये जो हमारी तीसरी मशीन है तो इसको सर क्या बोलते हैं इस मशीन को? तो दोस्तों ये हमारी तीसरी मशीन थी जो कि हाइड्रोलिक प्रेस मशीन ही बोला जाता है इसे भी, जो कि 5 तरह की हमारी जो एंगल है सरिया है उसको काट देती है। तो अभी हमारी जो चौथी मशीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, जो अगर आप काम करते हैं वर्कशॉप का, जब आप कोई भी हैवी काम करते हैं आयरन का, तो उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो शेयरिंग मशीन सर, हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन। चल शुरू थी बनाने। चौथी जो मशीन है वो है हमारी हाइड्रोलिक शेयरिंग मशीन कहा जाता है उसे, जो कि हमारी जो शीट है उसे कट करती है। पहले हमने शीट बेंडिंग मशीन के बारे में बताया था, फिर हमने आपको प्रेस मशीन के बारे में बताया था जो कि प्रेस टॉर्क डालती है किसी भी चीज पर। तीसरी हमारी तो जो मशीन थी वो एंगल कटिंग मशीन थी और सरिया वगैरह कटिंग मशीन थी। अब जो हमारी मशीन है वो शेयरिंग मशीन है जो कि हमारी शीट को कट करती है। इसमें सर मिनिमम हम कौन सी शीट कहां से कहां तक कट कर सकते हैं इसमें हम? इसमें सर होता है जैसे हमारी शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है 100 इंच तक का, जैसे आपको बेंडिंग मशीन में बताया था। इसमें ही सर जैसे ही हम 100 इंच तक की कम से कम, और उससे कम ही बन जाती है 4 फीट या 5 फीट तक की, पर वैसे स्टैंडर्ड साइज 100 इंच का होता है तो 100 इंच की ज़्यादा बनती है प्रेस। और हम मोटाई में कह लें सर 24 गेज 24 गेज हो जाती है, 22 गेज, इससे ज़्यादा आप जितनी मर्जी मोटाई वाली शीट कर सकते हैं। वो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है सर, वो जितनी मर्जी हम कर सकते हैं। ठीक है सर।
और सर ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रिकल है, हैंड ऑपरेटिंग है? नहीं सर, ये इलेक्ट्रिकल ही है। ये भी इसमें पावर पैक लगा होगा और ये पावर पैक से बिजली से ऑपरेटेड होगी। इसमें 7.5 HP की कम से कम मोटर लगेगी सर। 7.5 HP की, ठीक है सर। और सर इस मशीन की जो सभी आपने मशीन बताई है उनकी गारंटी वारंटी टोटल 1 साल की रहती है? 1 साल की होती है सर। मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी होगी सर। ठीक है सर। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने 4 मशीनों के बारे में बताया है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आपको ऑल इंडिया ये मशीन कहीं भी चाहिए तो आपको हम अवेलेबल करवा देंगे विद 1 साल की गारंटी के साथ। और आपके पास हमारा जो मैकेनिक भी पहुंच जाएगा जो आपको पूरी गाइडेंस से इसको ऑपरेट करना भी सिखाएगा और इसकी प्रॉपर आपको गाइड करेगा कि इसको कैसे चलाना है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इस चारों मशीनों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए। जानकारी बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप पूरी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और हम पंजाब में हमारी जो इंडस्ट्री है जहां पर हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिमरन इंडस्ट्री हमारा जो इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों हम टूल्स एंड मशीन्स पर डील करते हैं, हम बहुत प्रकार के टूल्स भी बनाते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उन टूल्स के बारे में भी बताते हैं जो हम बनाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं हमारा चैनल आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।